आइए हम सब अपने सरों को एक बार फिर खुदा के हजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Amen. आज का जो हमारा थीम है उसमें यूं लिखा है कि परमेश्वर हमारी बॉडी और हमारी सोल दोनों को सही करने आया है। He wants to heal the body and the soul. यानी मतलब जब खुदावंद ने इंसान को बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूंका तो एक सोल का उत्पन्न हुआ और परमेश्वर कहता है एक तो पहले उसने क्या बनाई, बॉडी बनाई जिसको कहते हैं सार्कोस, और दूसरी चीज जब उसने अपना जान उसमें फूंकी तो एक आइडेंटिटी आ गई, एक लिविंग बीइंग बन गया और उसको कहते हैं सोल। और ये दो चीजें हमारे बीच में आ गई, एक तो बॉडी और एक सोल, और खुदावंद जो है वो हमारी बॉडी और सोल दोनों को हील करना चाहता है। अब बॉडी और सोल तो बन गई और एक परफेक्ट बीइंग बन गया, मगर इंसान ने गुनाह कर दिया। बीच में क्या आ गया, बॉडी और सोल के बीच में गुनाह आ गया और उस गुनाह की वजह से हर प्रकार का प्रॉब्लम आ गया। एंड गॉड वांट्स टू हील द बॉडी एंड द सोल। और परमेश्वर अपने लोगों को अपने दासों के द्वारा बात करता रहा। एक दास का नाम यानी पास्टर का नाम था यिर्मयाह। अब यिर्मयाह वो कौन था? वो पादरी था, पास्टर था। जैसे मैं आप लोगों का पास्टर हूं वैसे वो भी एक क्या था, पास्टर था। और वो अपने लोगों को कहने लग गया कि तुम परमेश्वर की राह पर चलो, परमेश्वर की राह पर चलो, क्योंकि परमेश्वर की राह जो है अगर उस पर नहीं चले तो नॉर्थ से जो है राजा आएगा, मुसीबत आएगी और वो तुम्हें घेर लेगी। अब उन लोगों ने पास्टर जी की बात नहीं सुनी। कई बार लोग कहते हैं सब कुछ मानना है मगर पादरी जो कह रहा है वही चीज नहीं माननी। अपने मन में सोच लेते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि पास्टर भी तो हमारी तरह एक आदमी ही है, उसके पास भी वो दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, और हो सकता है कि आप ज्यादा ताकतवर हो, पास्टर कम ताकतवर हो फिजिकली। मगर परमेश्वर अपने वचन को बता रहा है अपने पास्टर के द्वारा। यिर्मयाह वाज अ पास्टर और उसने अपने लोगों को बताया कि तुम एक गलत सोच में मत रहो। द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। कई लोग बड़ा चर्च चर्च करते रहते हैं, चर्च चर्च, मगर चर्च का जो पुरोहित है उसकी सुनते नहीं, क्योंकि चर्च का पुरोहित कुछ कह रहा है मगर वो मान नहीं रहे। तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसके 7वें अध्याय उसकी पहली आयत से हम अगर पढ़ें तो वहां कुछ लिखा है, उसको हम पढ़ के समझेंगे तो वहां कुछ कह रहा है परमेश्वर हमसे। हाँ, वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा। अब यहोवा की ओर से पास्टर यिर्मयाह के पास एक वचन पहुंचा। वो ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो जा। यानी मतलब यहोवा का भवन क्या है, हम खड़े हैं यहोवा के भवन में, और फाटक पे तू जाके क्या हो जा, खड़ा हो जा। हाँ, और ये वचन प्रचार कर, और ये वचन प्रचार करने लग जा। अभी लोग अभी अंदर आके बैठे भी नहीं है, तू उनको ये वचन जाकर प्रचार करने लग जा। हाँ, वो क्या है कि सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, आए सब लोगों, आए सब यहूदियों, तुम जो इन दरवाजों से दंडवत करने के लिए परमेश्वर को चर्च में आकर बैठने के लिए प्रवेश कर रहे हो। हाँ, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, वो यूं फरमाता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। हाँ, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा, तब मैं तुमको बसने दूंगा। यानी मतलब बसने के लिए, बरकत पाने के लिए हम बरकत तो पाना चाहते हैं, हम चर्च भी आना चाहते हैं। क्यों नहीं चर्च खुल रहा? कोविड हो गया, कोविड हो गया, मगर परमेश्वर का वचन तो आपके घर तक पहुंच रहा है। आप टीवी खोल के देखते ही नहीं, आप अपना मोबाइल खोल के देखते ही नहीं। खुदावंद कह रहा है कि तुम अपने अपने चाल चलन को सुधारो। यानी बॉडी थी, सोल थी, और बॉडी और सोल के बीच में क्या चीज आ गई? सिन आ गया, गुनाह आ गया, और गुनाह ने सबको पकड़ लिया। फिर लोग आके दंडवत करने लग गए, दुआ करने लगे, और गुनाह पर कोई एक्शन नहीं लिया।
और परमेश्वर अगर आपको किसी चीज को सही करना है तो आपको वो जो कि प्रॉब्लम है उसको हटाना है। और वो प्रॉब्लम क्या थी? गुनाह था। और आपको उस गुनाह को अपने जीवन से हटाना है, तब आप परमेश्वर की राह पर हैं। तो परमेश्वर ने तो उनको कहा भी तुम लोग सब अपने अपने चाल चलन को सुधार लो, और तब तुम यहाँ पर डेफिनेटली मैं तुम्हें बसने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा जाऊंगा, मेरे एंजल्स आके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एक इंसान था जो कि पहाड़ पर था, और उसका जो नौकर था उसने कहा देखिए मेरे को हमें सारी तरफ से घेर लिया है। तो परमेश्वर से उसने दुआ की खुदा इसकी आंखों को खोल दे। और जब उसने आंखों को अपने गेहजी के आंखों को खोला गया तो उसने देखा कि जो उसके साथ हैं, यानी मतलब परमेश्वर के दूत जो हमारे चारों तरफ हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम अपनी बाहुबली, कोई भी बंदा अपने बल से बच नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो आप अपनी बुद्धि से नहीं बच सकते, आप अपने बल से नहीं बच सकते, घोड़ा अपनी ताकत से नहीं बच सकता, और राजा अपनी बहुतायत सेना की बहुतायत से भी बच नहीं सकता। तो बच कौन सकता है? जिसके साथ परमेश्वर है वो बचा बचाया है। यानी अगर मैं और मेरे साथ परमेश्वर है तो आई एम मोर देन, मैं विक्टोरियस हूं। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो आई एम विक्टोरियस। परमेश्वर मुझे और आपको विक्ट्री देना चाहता है। और हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या है कि तुम जो अपने सिन के साथ क्या कर लो, एक उसको रिपेयर कर लो, सिन को हटा दो अपने जीवन से। और वो कब हटाओगे? जब तुम ओबीडिएंट बनना सीखोगे, जब तुम बात को मानना सीखोगे। तो लोगों ने उसकी बात को सुना या नहीं सुना वो हम अभी समझेंगे। पहले उस वर्ष को और आगे पढ़े। हाँ, तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है कि ये यहोवा का मंदिर है। आगे यही यहोवा का मंदिर अब है। दूसरी बार भी वो कह रहा है ये यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, और ये यहोवा का मंदिर है। 3 बार हाइपरबोलिक सेंटेंस, दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। टेम्पल ऑफ द लॉर्ड बेंच और बिल्डिंग नहीं है। टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इज द ओबीडियंस टू गॉड। परमेश्वर यीशु कौन से टेम्पल था उसका आसमान उसका छत थी और जमीन उसकी फ्लोर थी। समझ आ गया ना? जहां पर यीशु 5,000 इंसानों को प्रीच कर रहे थे, तो वहां पर 5,000 तो आदमी थे, और उनके साथ साथ एक आदमी की एक औरत भी लगा लो तो 10,000 हो गए, और 2-2 बच्चे हो गए। अगर बच्चे भी लगा लो तो 20,000 लोग हो गए। तो इतने लोगों को यीशु प्रीच कर रहा था, और वो कहां प्रीच कर रहा था? माउंट ऑफ ऑलिव्स पे प्रीच कर रहा था, और वहां पहाड़ी उपदेश दे रहा था। और चारों तो उस कैथेड्रल का, उस बड़े चर्च का छत क्या थी? आसमान था, और फ्लोर क्या था? जमीन था। और परमेश्वर क्या कह रहा है यिर्मयाह के द्वारा, तुम अपने अंदर डिसेप्टिव बातों में मत आ जाओ कि दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इज ओबीडियंस टू द लॉर्ड। और हम ओबे किसको करेंगे जब तक हमने सुना ही नहीं है? परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुम्हें अपना वचन भेजूंगा और तुम उसको सुनोगे, और जो उसको मानेगा वो अच्छा होता जाएगा। अब हम देखते हैं आज का जो गॉस्पेल रीडिंग था उसमें लेवी जो थे वो बैठे हुए थे। कहां बैठे हुए थे? टैक्स कलेक्टर की चौकी पर बैठे हुए थे। वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, और लेवी लोग मतलब जो टैक्स कलेक्टर थे उनको लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो टैक्स तो लेते ही थे। एक तो टैक्स गलत होता था उस समय का, और दूसरा वो अपनी जेब भी भर लिया करते थे। तो ऐसे लोगों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, और खुदावंद ने उसको कहा मेरे पीछे बोले। और हम देखते हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। यानी मतलब उसने अपने वे को चेंज किया। आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने वे को चेंज करो, और वे चेंज तब होगा जब आप परमेश्वर के विधान को समझेंगे। तो परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो यिर्मयाह नबी, अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, तो वो पूरे 29 चैप्टर्स में 29 चैप्टर्स तक वो यही कहता रहा कि तुम जो हो अपने वे सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो, नहीं तो नॉर्थ से क्या आ जाएगी? राजा आ जाएगा, वो तुम्हें घेर लेगा और तुम्हें क्या बना देगा? बंदी बना देगा।
मगर उन्होंने यिर्मयाह नबी की कुछ भी नहीं सुनी। आज भी पादरी लोग क्या कह रहे हैं, अपने वेश सुधार लो, वेश सुधार लो, गुनाह जो है नहीं तो गुनाह तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलता है। गुनाह तुम्हारे सर पे क्या है, रोष का अंकुश है, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। मैं ये प्लानिंग कर लूंगा, मैं वो प्लानिंग कर दूंगा, ये चीजें खुदा को पसंद नहीं है। परमेश्वर कह रहा है तुम अपने जो गुनाह है उसका तुम अभी से निवारण कर लो, क्योंकि अगर तुम गुनाह को भी निवारण नहीं करोगे तो गुनाह आपसे क्या क्या गलतियां करा देगा ये आपको खुद भी मालूम नहीं होगा, और तब यू विल लैंड अप इन सम प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो 29 चैप्टर तक यिर्मयाह नबी यही बोलता रहा कि तुम अपने वे सुधार लो, ये मत कहो कि यहाँ पर बिगर टेम्पल ऑफ द लॉर्ड है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उन्होंने अपने वे नहीं सुधारे। तो नबूकदनेस्सर आया, बेबीलोन का राजा, और उसने चारों तरफ क्या हो गया, उस जगह को घेर लिया। मगर जो वहां का राजा था जिदी किया, उसको जो वहां के प्रॉफिट्स थे, कई प्रॉफिट्स होते हैं वो परमेश्वर की बात नहीं करते, वो यस बॉस होते हैं, यानी मतलब जो राजा कह रहा है उसी में हाँ हाँ कर दो, राजा भी खुश और बरकत भी मिलेगी, राजा खुश हो जाएगा तो कुछ देगा। तो वो जो थे वो कहने लगे राजा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है। तो राजा ने कहा अरे यिर्मयाह, तू ही ऐसी बातें क्यों करता रहता है कि तुम अगर वेश को नहीं सुधारोगे तुम घेर लिए जाओगे, और तुम लड़ोगे तो भी तुम जीत नहीं पाओगे, और वो तुम्हें बंदी बना के ले जाएगा। तो उसने उसको यिर्मयाह को, अब यिर्मयाह वाज कौन, यिर्मयाह वाज अ पास्टर, और यिर्मयाह को उसने एंटी नेशनल करार तरीके जेल में बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया और वो जेल में था तो परमेश्वर का दूसरा वचन उसके पास आया। अब चारों तरफ से यरूशलेम घिर चुका था और सबको पता था कि एक इतनी बड़ी आर्मी उनके चारों तरफ से घेर लिया। अब जब दुश्मन सामने दिख रहा है तो क्या, तब तो सभी कहेंगे हाँ भी दुश्मन आएगा, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब उसके जो और प्रॉफिट्स थे और वो भी कहने लगे, यिर्मयाह किसी बात कहने लगे, वह उन्होंने कहा राजा को तो थोड़ा खुश करना है, तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 साल की प्रॉब्लम होगी। मगर यिर्मयाह ने कहा नहीं, तुम 70 साल तक क्या करोगे, वापस नहीं आने वाले। अब खुदा ने उनसे कहा कि बगट आफ्टर 70 ईयर्स मैं तुम्हें फिर से रिस्टोर करूंगा। तो परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा 32वें अध्याय में, वहां परमेश्वर का वचन में बोला गया कि जब तेरा जो चचेरा भाई है वो आएगा और तुझसे कहेगा तुम लैंड खरीद लो। तो अब कईयों को समझ नहीं आता, अभी तक तो ये कह रहा था कि घेर के राजा ले जाएगा, तुम बंदी बना लिए जाओगे। अगर पता है कि तुम बंदी बना लिए जाओगे तो उस समय तुम कौन सा कोई लैंड खरीदेगा, और हु विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग अ लैंड, जब पता है कि अब तो हम बंदी बना के नौकर की तरह काम कर रहे होंगे, स्लेव्स बन जाएंगे, तो कौन लैंड खरीदेगा और कौन लैंड की चिंता में रहेगा। मगर उस समय खुदा का वचन आया कि तेरा चचेरा भाई आएगा और तुझसे कहेगा कि तू लैंड मेरा खरीद ले, और तू उसका लैंड खरीद लेना। और यिर्मयाह ने जैसे वो चचेरा भाई आया अनातोत, उसने जब कहा कि मेरा लैंड क्योंकि तू मेरा क्लोजेस्ट रिलेटिव है तो मैं तेरे को ही लैंड बेच सकता हूं, तो तू ये लैंड मेरा खरीद ले। तो वहां लिखा है यिर्मयाह जान गया कि ये वचन परमेश्वर की ओर से है, यानी जो होने वाला था वो खुदा ने पहले ही बता दिया था। और यिर्मयाह ने उस लैंड को अपने नाम पर रजिस्टर भी कराया, उसकी रजिस्ट्री हुई। तो अब अगर आपके घर की कोई रजिस्ट्री होती है तो आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ता है, फिर उस पर मोहर लगती है, आपकी विटनेसेस होते हैं, तो वहां पर वो चीजें लिखी हुई हैं कि मैंने विटनेसेस ने मेरी सेल डीड पे साइन किया। और अब सब ये देख रहे थे कि यिर्मयाह जबकि सब कहाँ जा रहे हैं, बंदवाई में जा रहे हैं, ये लैंड खरीद रहा है। वाई वॉज ही बाइंग द लैंड, वो क्यों लैंड खरीद रहा था। कई बार लोग सोचते हैं यार ये तो अलग से आ गया, कहीं से अलग से आ गई ये बात। परमेश्वर का वचन बता रहा था कि मैं ऐसा पक्का हूं जैसे लैंड डीड। अब अगर आपके पास सेल डीड आपके हाथ में है तो इसका मतलब लैंड किसका है, आपका है, क्योंकि सेल डीड आपके
नाम में हुई भी है। तो परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार से ये सेल डीड पक्की है, उसी प्रकार से ये भी बात पक्की है कि तुम 70 साल बाद वापस आओगे। आजकल की तो उम्र किसी की 70 साल हो जाती है तो वो ऊपर भी 70 साल में चला जाता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहा है, अगर शैतान को अपने सर पे बिठा लोगे, अगर गुस्से को अपने सर पे बिठा लोगे, तो 70 साल तक बरकत नहीं देखोगे। 70 साल बाद बरकत देखी भी तो क्या देखी? अगर 20 साल के बच्चे को 70 साल की बंधुआई में ले गया तो जब तक वो वापस आया तो कितने साल का हो गया? 90 साल का हो गया। उसके बाद उसे लैंड मिला तो क्या फायदा? सब कुछ लुटा के होश में आने से क्या फायदा? परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है अपने वेज को सुधार लो, और जब तुम अपने वेज को सुधार लोगे तो मैं तुम्हारे आपके बीच में रहूंगा। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करता रहता हूं कि भाई सबके सब परमेश्वर के वचन को सीखें, सबके सब, क्योंकि ज्यादा लोग आजकल आ नहीं पाते। तो हम तो खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आजकल ऐसे गैजेट्स हैं कि ऑनलाइन हम एक दूसरे से फिर भी जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का फेस देख सकते हैं। और पास्टर क्या कह रहा है कि भाई आप लोग ऑनलाइन जुड़ो ताकि तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ो। हम टाइम ही नहीं निकालते फिल्म देखने के लिए, हम 3 घंटे निकाल देंगे। 45 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग के लिए हमारे पास 36 रीजन होते हैं कि हम क्यों नहीं ज्वाइन किए, क्यों नहीं ज्वाइन किए। मगर पास्टर भी थकते नहीं है, वो कहते ही रहते हैं, उनका काम है कहना। मगर परमेश्वर की बात को मानना किसका ड्यूटी है? इंसानों की ड्यूटी है। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो शैतान अपनी बंधुआई में आपको ले जाएगा, फिर आपको हर एक डेवलपमेंट के पद से हटा देगा। एक बच्चा जो सारे दिन गेम ही खेलता रहेगा मोबाइल में, वो टॉप कैसे कर सकता है? अगर वो नीचे से टॉप जरूर कर सकता है, ऊपर से टॉप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तक तू मेहनत नहीं करेगा मैं तुझ पे बरकत नहीं दूंगा। तो शैतान जो है उसके खिलाफ भी खड़े होने के लिए आप अपने आप को हथियार को बांधना पड़ता है। और सबसे ज्यादा शैतान का जो वो है, वो हमें कह देता है अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पैदा। और जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आ जाती है हम कुछ भी नहीं करने के रहते। भाई जब कुछ फर्क ही नहीं पैदा तो कुछ भी नहीं करो, जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। और आप बाद में, परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है अपने हाथों में परमेश्वर के वचन को लें, उसको पढ़ें, और उस वचन को उस किताब में मत रखे रहने, उसको उठाकर किस में डाल लें? अपने जहन में डाल लें। What God is saying, don't say the temple of the Lord, temple of the Lord, the temple of the Lord. अगर आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा ही नहीं, अपने आप को सुधारा ही नहीं, तो आपका चर्च आना व्यर्थ है। मगर अगर आपने ऑनलाइन भी सुन लिया और अपने आप को सुधार लिया तो भी आप, खुदा कहता है मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को बरकत दे दूंगा। तो हर एक बंदा जो अपने आप को अच्छा समझता है वो अपने आप को झांक के देखे, क्या वो सच में अच्छा है क्या? तो परमेश्वर कह रहा है कि आए मेरे लोगों अपने वेश को सुधार लो। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना। इसलिए परमेश्वर एक दूसरे से कहता है एक दूसरे की बुराई मत करो। और जब से एज अ पास्टर मैं आया हूं मैं यही कह रहा हूं एक दूसरे की बुराई मत करो। तो चर्च बड़ी अच्छी तरह से सीख लेता है, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी, पादरी की कर लो। परमेश्वर कह रहा है किसी की भी मत करो, अपने आप के अंदर देखो और अपने आप को सुधार लो, और तब खुदा की बरकत तुम्हारे पास आ जाएगी। उसके होली एंजल्स तुम्हारे चारों तरफ आके खड़े हो जाएंगे एंड ही विल हील योर बॉडी। अगर आपकी बीमारियां हैं वो उसको अपने पर उठा लेगा एंड ही विल हील योर सोल। वो तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों को, इस इवेंट को आप डीपली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी बॉडी भी बेकार हो रही थी, उनकी सोल भी बेकार हो रही थी कि हमारा रिलीजियस लीडर हमें कहां ले जा रहा है। मगर रियलिटी में क्या थी? गलती ये थी कि परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं था। मगर जब परमेश्वर का वचन आया तो
उसने मार्गदर्शन भी किया, रोशनी भी दी। तो परमेश्वर मुझे और आपको रोशन करे और उसका वचन हमें हमारी गुनाहों की बीमारी से दूर करे और हम पाकीज़गी के में बढ़ते चले जाएं। और तब खुदावंद से जो कुछ मांगेंगे वो आपको दे देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप कोई गलत चीज मांगेंगे ही नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर आप सबके लिए हर चीज देना चाहता है। यीशु ने कहा ही इसलिए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर ये ध्यान रखो कि कोई गलत चीज ना मांगो। और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस अच्छी सभा के लिए, इस अच्छे सरमन के लिए। प्रभु बहुतायत से हमें आशीषित करें, अपने नाम और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करें, और खुदावंद ये कलीसिया तेरे नाम में बढ़ती चली जाए। और प्रभु परमेश्वर हम तुझ में बढ़े और तेरा वचन हम में बढ़े, और खुदावंद हम परिवर्तित होते चले जाएं, ताकि वो बात सच हो कि प्रभु तेरा मंदिर हमारे दिलों में पाया जाए और हम तेरी सेवा सच्चे दिल से करने वाले और शैतान से अपने आप को परे हटाने वाले और अच्छी राहों पर चलने वाले अच्छे और नेक लोग बने। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।